ईरान ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की कि इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। लेकिन ईरान की लड़ाई सिर्फ हक की लड़ाई है। किसी की जमीन कब्जाना, किसी पर हुकूमत जमाना उनका मकसद नहीं है। इस बात की तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। इस बीच हमलों का दौर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास अचानक बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने की आशंका पैदा कर दी है। तेहरान के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने और बेरुजर्द शहर के आसपास धमाकों की भी खबरें सामने आई। और यह धमाका कौन कर रहा है? वही व्यक्ति जिसने ईरान की उसके उठाए गए कदम की तारीफ की है। मजबूर कर दिया ईरान ने, लेकिन हमले फिर भी नहीं रुक रहे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन घटनाओं की वजह क्या है, और ना ही किसी के आधिकारिक बयान की बात सामने आई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान द्वारा 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हमले में मंगलवार को एक भारतीय नाविक की मृत्यु हुई थी। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के चलते संकट बढ़ा हुआ है और ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जो शुरू हुई तनातनी थी वो अब तक जारी है और निर्यातकों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस बारे में बात कर रहे थे वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि पहले यूरोपीय देशों को माल भेजने के लिए 40 फीट का जो कंटेनर करीब $1800 मुद्रा में, करीब भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो $1,73,000 में मिल जाता था। अब उसका भाड़ा $6,000 यानी $5,78,000 तक पहुंच गया है। कंटेनर का 1 महीने तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। क्लस्टर ऑफ लेदर एक्सपोर्ट यानी CLI के आंकड़ों के अनुसार आगरा से होने वाले जूतों का निर्यात करीब 70% माल यूरोपीय देशों को जाता है। यहाँ से हस्तशिल्प उत्पाद, संगमरमर के उत्पाद, पच्चीकारी के पैनल, जरदोजी वर्क के आइटम और मशीनरी आदि का भी निर्यात होता है। हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात करीब 1200 करोड़ रुपए का होता है। आगरा से यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाला जूता और चमड़े का उत्पाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर नहीं भेजा जाता, वो भारत से अरब सागर, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप को भेजा जाता है। लाल सागर में समस्या होने पर जहाज स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से होकर जाते हैं और इस रास्ते से माल भेजने में समय और खर्च दोनों ही अधिक लगते हैं। युद्ध की वजह से शिपिंग महंगी हो गई है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के संकट के चलते शिपिंग कंपनीज ने वहां से जहाज़ों को लाना ले जाना बंद कर दिया है। ये केप ऑफ गुड होप से होकर शिप भेजी जा रही है। इससे भाड़ा और समय दोनों ही बढ़ गया है। कंटेनर्स की कमी होने से ये संकट और बढ़ गया है, क्योंकि तेहरान के ऊपर देखिए अमेरिकी सैन्य विमानों के होने की भी बात सामने आई है। यानी अमेरिका हमला बढ़ा सकता है, हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान की तारीफ कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। ऐसा क्या किया ईरान ने, बताएंगे आपको। दरअसल सार्वजनिक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक इस समय ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई विमान सक्रिय नजर आए हैं। इनमें KC-135 एयर टैंकर, 2 KC-46A एयर टैंकर, 1 AE-3 अवाक्स विमान शामिल है। और अवाक्स विमान हवाई निगरानी और शुरुआती चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि KC-135 और KC-46A लड़ाकू विमान हैं और ये विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराते हैं, लड़ाकू विमानों को। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि सार्वजनिक ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर केवल कुछ सैन्य विमान ही दिखाई देते हैं। वास्तविक सैन्य गतिविधियां इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। तेहरान के अलावा ईरान के बेरुजर्द शहर के पास भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की खबर है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये धमाके किसी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा थे या किसी और वजह से हुए। ईरानी अधिकारियों ने भी इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की कार्रवाई की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दिसंबर 2024 में हिरासत में ली गई एक अमेरिकी नागरिक, जी हां, ईरान ने अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षित रूप से ईरान से वो बाहर हैं और उसकी हालत ठीक है। ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि अमेरिका ईरान के इस गुडविल जेस्चर यानी सद्भावना के कदम की सराहना करता है।
जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक देश गुडविल जेस्चर दिखा रहा है, सद्भावना दिखा रहा है, तो तुम्हें क्या पड़ी है उस देश में घुस करके वहाँ के लोगों के ऊपर हमला करने की। ईरान ने कभी कोशिश नहीं की कि अमेरिका की ज़मीन कब्जा ले या अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं उन्हें हथिया ले। तो अमेरिका को क्या पड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर के उसका रास्ता रोकने की या ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की। ये बात समझ से बाहर है। आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।